बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के मुतल्लिक़ कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक उर्दू बोलने वाले घराने में 1 अप्रैल 1936 को पैदा हुए। अब्दुल कदीर ख़ान 15 बरस की उम्र में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 15 बरस यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ ल्योवन में पढ़ने के बाद 1976 में वापस पाकिस्तान लौट आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने हॉलैंड में मास्टर्स ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद 31 मई 1976 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद अज़ां इस अदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने 1 मई 1981 को तब्दील करके डॉक्टर AQ ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया। ये अदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफसूदगी में नुमायाँ मकाम रखता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने नवंबर 2000 में किकसट नामी दरसगाह की बुनियाद रखी। अब्दुल कदीर ख़ान पर हॉलैंड की हुकूमत ने गलती से अहम मालूमात चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दायर किया, लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम, बरतानिया और जर्मनी के प्रोफेसरों ने जब उन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया तो उन्होंने अब्दुल कदीर ख़ान को बरी करने की सिफारिश करते हुए जिन मालूमात को चुराने की बिना पर मुकदमा दाखिल किया गया था वो आम किताबों में मौजूद हैं, जिसके बाद हॉलैंड की अदालत आलिया ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वो मायानाज साइंसदान हैं जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसा में अनथक मेहनत व लगन के साथ एटमी प्लांट नस्ब करके दुनिया के नामवर नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों को विरताए हैरत में डाल दिया। 10 अक्टूबर 2021 को इस्लामाबाद में उनकी वफ़ात हुई। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मई 1998 को आपने भारतीय एटमी तजर्बों के मुकाबले में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से तजर्बाती एटमी धमाके करने की दरख्वास्त की। बिलाखिर वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के दौर में आपने चागी के मकाम पर 6 कामयाब तजर्बाती एटमी धमाके किए। इस मौके पर अब्दुल कदीर ख़ान ने पूरे आलम को ये पैगाम दिया कि हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। सऊदी मुफ्ती आज़म ने अब्दुल कदीर ख़ान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया और पाकिस्तान के लिए खाम हालत में तेल मुफ्त फराहम करने का फरमान जारी किया। इसके बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से खाम तेल मुफ्त फराहम किया जा रहा है। मगरबी दुनिया ने प्रोपेगेंडा के तौर पर पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामी बम का नाम दिया, जिसे अब्दुल कदीर ख़ान ने बेखुशी कबूल कर लिया। परवेज़ मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पर लगने वाले एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फराहम करने के इल्ज़ाम को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने मुल्क की खातर सीने से लगाया और नज़र बंद रहे। उन्होंने 150 से ज़ायद साइंसी तहकीकाती मज़ामीन भी लिखे। 1993 में कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाज़ी सनद से नवाजा। 14 अगस्त 1996 को सदर पाकिस्तान फ़ारूक लगारी ने उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान इम्तियाज़ दिया।
जबकि 1990 में हिलाल इम्तियाज़ का तमगा भी उनको दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने सेचिट के नाम से एक फलाही अदारा बनाया जो तालीमी और दीगर फलाही कामों में सरगर्म अमल है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने हॉलैंड में क़याम के दौरान एक मकामी लड़की हनी ख़ान से शादी की जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को सुबह 6 बजे के करीब फेफड़ों के मरज़ में के सबब KRL हस्पताल ले आया गया, जहां उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। डॉक्टरों और तिब्बी माहिरीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, ताहम 10 अक्टूबर 2021 की सुबह 7:04 पर वो पाकिस्तानी कौम को सोगवार छोड़कर दारे फ़ानी को अलविदा कह गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वसीयत के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। वजह वफ़ात कोरोना पेचीदगी और फेफड़ों से खून बहना थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।